माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही करीब है, ना के बराबर टाइम है, बहुत ही कम समय है। और इस कम समय में आपको क्या करना है, अच्छा मार्क्स भी लाना मतलब और पास भी करना है सेट एग्जाम में। समझ में आ गया? तो भैया पास करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना ही होंगे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस है, अभी वो देखने का समय है। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये जो 2 प्रैक्टिस पेपर मैंने पिछले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर 1 करवाया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर 2 करवा रहा हूँ, देख सकते हैं। एंड देखिए, इससे पिछले वीडियो में मैंने ये जो प्रैक्टिस पेपर 2 का हिंदी हरियाणा जीके करवाया था, ठीक है? एचआर जीके करवाया था, समझ में आ गया? हरियाणा जीके करवाया था। और उनमें से 25 क्वेश्चन तो आपका सीटी एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस पेपर से 25 क्वेश्चन था। एंड 75 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने अलग से आप लोगों को दिया था। इस तरह से कितने क्वेश्चन, इस तरह से आपके हो गए टोटल 100 प्रश्न। तो टोटल 100 प्रश्न आपको मिला है हरियाणा जीके में। आप लोगों को हरियाणा जीके देखना है, हरियाणा जीके जीके वाला वीडियो देखना है। मैंने कौन कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सजेस्ट किया है। आप जाके फास्ट है ना वीडियो देख लीजिए, एचआर जीके वाला हरियाणा जीके का, ठीक है? जल्दी से आप जाके देख लीजिए। आपको जस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आप लोग देख लीजिए फटाफट। हरियाणा जी का लिखा रहेगा 100 है ना, 100 हरियाणा जी के लिखा होगा उसमें थंबनेल में। अंडरस्टैंड, देख सकते हैं इस तरह से। और आज जो हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आज क्या कर रहे हैं, आज हम लोग कर रहे हैं मैथ्स का प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पेपर 2 का हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर 2 का क्या कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है इन सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। और चैनल में न्यू हो तो स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मेरे पास, मैं तो वैसे लिख लिख कर बताता था, लेकिन मेरे पास सिस्टम नहीं है उस तरह का, बहुत दिक्कत होता है। और अवेलेबल नहीं है कोई भी सामान इस तरह का जो जिससे मैं वीडियो सही से बना पाऊँ। बहुत दिक्कत से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। और डिजिटल बोर्ड भी तो नहीं है, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, मैं बताऊँ क्या आप लोग का सपोर्ट करेंगे तभी तो कुछ होगा। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को पीडीएफ के जरिए मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आपका 25 नंबर तक भाई जीके मैंने समझा चुका है, मतलब दे भी चुका है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गया है, सेंड कर दिया है, देखो। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर से आपका क्या है भैया, मैथ स्टार्ट है। मैथ स्टार्ट है, ये प्रश्न को हम लोग यहाँ से करते चलेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या है कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% है ना? पी का जो वेतन है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% है। और क्यू का जो वेतन है वो आर के वेतन का 20% है। तो अब देखो, अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि पी का आर के वेतन का कितना परसेंट है, जो पी का जो वेतन है वो आर के वेतन का कितना परसेंट है। तो इस तरह से निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहला नंबर को। देखिए, आप लोग मान लीजिए कि माना कि आर का जो लास्ट में रहेगा ना, जैसे मान लो कि ये लास्ट में है, मान लो कि ये देखो ये क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिख रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन है आपको देखिए, कौन चीज, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ आर आपका लास्ट में है ना, कहा ना पी का वेतन आर के वेतन से कितना प्रतिशत है ना है। सो यहाँ पे आर का वेतन लास्ट में है, तो आर को हम लोग मान लेंगे कि आर का वेतन 100 है। इस तरह से हम लोग मान के चलेंगे। माना कि आर का वेतन क्या है, आप लोग देख लीजिए, माना कि आर का वेतन 100 है। तो क्यू का वेतन क्या है उसका, क्यू का वेतन क्या, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्यू का जो वेतन है आर के वेतन का 20% है। तो हम लोग आर का वेतन पता चल गया ना, आर का वेतन हम लोगों ने क्या लिखा, 100 लिखा। तो अब क्यू का वेतन हमको पता करना है, 20% है यानी कि आर के वेतन से। तो हम लोग देखते हैं निकाल के। अब यहाँ पे देखिए, क्यू का वेतन हो गया आर का वेतन का 20%। तो आर का वेतन 100% है, तो 100 में का 20% करेंगे तो ये इस तरह से आ गया। ये 100 कैंसिल, बचा कितना, 20%। तो क्यू का वेतन कितना होगा, 20%। अब पी का वेतन निकालना है, ठीक है? पी का वेतन क्या है वो भी देखिए, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है पी का वेतन के लिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा कि पी का जो वेतन है वो क्यू के वेतन से 30% है। वेतन का क्या है, 30%। तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं पी का वेतन क्यू के वेतन से 30%। तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं, हम लोग यहाँ पर क्या निकाल चुके हैं, देखिए हम लोग क्यू का वेतन निकाल चुके हैं। तो भाई पी का जो वेतन है क्यू का वेतन से 30% है, तो भैया इसका 30% निकालते हैं। 20 का 30%, 30/100, 0 0 कैंसिल, एक जीरो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, कैंसिल हो गया, 6%। आपका जो आंसर है यही 6% आपका राइट आंसर है। अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 27 है आपका, क्या है कि यदि एक वस्तु
यदि एक वस्तु 402 रुपया में बेची गई, यानी विक्रय मूल्य आपका 402 रुपया है, 33% का इसमें हानि होगी आपको, एंड 37% का अगर लाभ कमाना है, उसके लिए कितना में बेचा जाएगा, कितना मूल्य में बेचा जाएगा, तो ये पूछ रहे हैं। तो बहुत ईजी है, आप ध्यान से समझिए। 27 नंबर। तो भैया विक्रय मूल्य आपको तो पता था, विक्रय मूल्य आपका 402 है। मैं जैसे इस तरह से मैंने सेट किया है ना ये पीडीएफ को, आपको समझ जाना है, मतलब कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए शॉर्टकट तरीका यानी शॉर्टकट ट्रिक्स तभी तो पता होगा जब तक बेसिक कमजोर रहे, जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक शॉर्टकट ट्रिक भैया आपका कोई काम नहीं देगा। शॉर्टकट ट्रिक तभी काम देगा जब आपका बेसिक मजबूत होगा। बेसिक इसलिए ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिसका बेसिक बहुत ही कमजोर है, जो जल्दी समझ नहीं पाता किसी टीचर के, है ना, ट्रिक को, है ना। टीचर के ट्रिक को तभी समझेंगे जब बेसिक मजबूत होगा। तो मैं बेसिक जिस स्टूडेंट का बेसिक कमजोर है मैं उनके लिए खास करके वीडियो बनाया हूँ। तो हानि देखिए विक्रय मूल्य आपका 402 है, हानि आपका 33% है, और क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस जो हानि होता है हानि परसेंट। तो हानि परसेंट आपका कितना 33 है ना, ये 33 को यहाँ पर लिख दिया है। अंडरस्टैंड। तो भैया आपका 402 गुना 100/100 माइनस 33 हो गया, तो 402 का 402 हो गया, एंड 100 का 100 बटे है ना अपॉन 100 में 33 से ले गया 67, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 67 काट दिया, इस 67 को 6 बार में काट दिया, 6 गुना और 100 कितना होगा 600, कितना आया क्रय मूल्य आपका 600। अब क्या करेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे किसका, कि अब हमको लाभ कमाना है ना, उसके लिए बेचने के लिए विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ परसेंट चाहिए हमको। सो विक्रय मूल्य बराबर लाभ परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट। तो ये लाभ परसेंट आपका कितना 37%, 37% लाभ में बेचा गया, तो हमको कितना लाभ होगा, कितना में बेचा जाएगा वो रेट चाहिए था। तो 37% आपका लाभ था, प्रश्न में ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि 37% लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए, समझ में आ गया। तो 37% हमें लाभ पता है, हमको वो मूल्य चाहिए कितना टका में हम बेचेंगे कि हमें 37% का लाभ हो, उन पैसा को बताना है ना, उन पैसा को बताना है। इस तरह से आपने ये फॉर्मूला सेट कर दिया। अब एक 600 का 600, 100 प्लस 37, 137 बट्टा 100 अपॉन 100 ना, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो अब बचा 6 गुना 137, 6 गुना 137 कीजिए 822 रुपीज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए। दो संख्या 3 और 7 के अनुपात में, दो संख्या जो है 3 और 7 के अनुपात में है, तो यही अनुपात को हम लोग एक्स में लगा देते हैं, 3x और 7x, है ना, इस तरह से हो जाता है ना, अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, यानी कि जो अनुपात आया उनमें से 11 घटा दिया जाए तो संख्या के बीच का जो अनुपात हो जाएगा 7:20 हो जाएगा। तो छोटी संख्या का रियल मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका 28 और 3 अनुपात कितना 7 है, तो देखो 3 पहला में क्या करना है, दोनों में क्या करना है भाई 11 घटा देना है ना। तो 3x में 11 घटा दिया, 7x में 11 घटा दिया, जो आएगा रिजल्ट वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कितना 7/20, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं, तो 20 गुना 3x माइनस 11 हो जाएगा, 20 गुना 3x माइनस 11 हो गया बराबर 7 इंटू 7x माइनस 11, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 दिया 60x और 20 गुना 11 220, उसके बाद 7 7 49x, 11 7 77, अंडरस्टैंड। उसके बाद 60x माइनस 49x बराबर देखिए यहाँ कितना हो जाएगा। अब हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, ये x वाला एक साथ कर लिए, ये x वाला को क्या कर लिए एक साथ कर लिए, तो x यहाँ पे देखिए x कितना था, x था आपका 49x और इधर 60x था, तो ये 49x को ये साइड लेके आ गए हैं ना, लाए ना, तो भैया 60x में 49x घट जाएगा, ये 220 को दूसरे साइड लेके गए हैं, तो भैया माइनस 220 है, दूसरे साइड का प्लस 220 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ का मैंने 77 प्लस 220 और 60x में 49x चला जाएगा तो 11x आएगा, और इनमें से 220 प्लस में है ये माइनस में तो घट जाएगा, 220 में 77 को घटाएंगे 143 आ जाएगा, एंड x का जो वैल्यू होगा 143 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 11 नीचे आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 13 बार में आपका कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना होगा 13 होगा। और छोटी जो संख्या जो हमारा था वो 3 अनुपात 3 मैक्स में था, ठीक है, छोटी संख्या क्या था 3x में था, क्योंकि 3 अनुपात और 7 था ना, तो 3x में हो गया इस तरह से, तो छोटी संख्या 3x हो गया, तो 3x 3 का 3 हो गया, x का वैल्यू 13 है, 3 गुना 13 39, यही आपका राइट आंसर है, अंडरस्टैंड।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर। 29 नंबर आपका प्रश्न है, 348 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। हाँ, 348 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है। और वो जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार, ये घंटा 36 किलोमीटर चलती है ना, चल रही है। तो यह एक पुल को 50 सेकंड में क्या कर देती है, पार कर देती है। तो इसमें से पुल की लंबाई कितनी है ये बताना है। चलिए इसको बनाते हैं। स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा ना, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी हमें कैसे, दूरी को क्या समझेंगे भैया, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को हम लोग दूरी समझेंगे, समझा गया। तो हमें निकालना है पुल की लंबाई, क्योंकि भैया पार करने में कितना समय लगेगा, है ना, कौन सा कितना ये लगेगा। क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन देखो। अच्छा, समय नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया है पुल की लंबाई, है ना। तो लंबाई हमको निकालना है। लंबाई निकालने के लिए देखो हमने क्या किया, तो पुल की लंबाई निकालना है हमें। और ये दूरी का फॉर्मूला जो होगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूरी का फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, दूरी इसका हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों को मिलाएंगे तब ये दूरी होगा। तो चाल गुना समय, चाल आपका 36, चाल क्या है भाई 36, और समय क्या 50 सेकेंड। तो भैया यहाँ पे सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, 5/18 से। तो 18 36, 18 ये 36 सभी पता है ना कहाँ से आया, ये चाल में ही 36 है, ये सब चीज ध्यान दिया कीजिएगा। और 50 सेकेंड है, समझ में आ गया, पार करने में लगता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 50 हो गया। एंड अब यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं किलोमीटर। कभी भी हमको किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदलना पड़ता है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब पता है ना। एंड देखिए, 18 दो आया, 2 गुना 5, 5 में 10, 10 पच्चे 10, 10 गुना 50, है ना, 500 हो जाएगा। इस तरह से पुल की जो लंबाई हो जाएगी, या 348 हम लोग दूसरे साइड भेज देते हैं इधर। तो यहाँ पे 500 हो गया टोटल, 500 माइनस, ये 348 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है ना। तो 548, 500 माइनस 348, 500 348 घटाएंगे 152। तो पुल की लंबाई पता चल गया क्या, 152 मीटर। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट, एक व्यक्ति अपने बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है ना, 13 वर्ष है के हैं, बैंक खाता में 21,750 की धनराशि इस प्रकार निवेश करता है कि 21 वर्ष पर होने पर 4.5% 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त होता है। छोटे बच्चे का जो कि भाग है वो भाग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक व्यक्ति दो बच्चों जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है, दोनों बच्चों के लिए बैंक खाता में धनराशि निवेश करता है। इस तरह से करता है कि 21 वर्ष के, जब दोनों 21 वर्ष के बाद, जब 21 वर्ष के हो जाए, उस समय दोनों को भाई 4.5% वार्षिक दर से समान सम धन प्राप्त इनको हो पाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। स्टूडेंट्स, टोटल जो धनराशि है कुल है 21,750, ब्याज दर भी पता है 4.5 प्रति वर्ष है। छोटे बच्चे का वर्तमान जो आयु है वो है 9 वर्ष। एंड अगर 9 वर्ष से अगर 21 वर्ष तक का होगा, तो इस तरह से उसका 12 वर्ष हो जाएगा। 9 से 21 वर्ष में जाएगा तो फिर कितना वर्ष होगा, 12, और बड़े बच्चे का 13 है, 13 से 21 में जाएगा तो 8 वर्ष हो जाएगा। तो मान लीजिए छोटे बच्चे का हिस्सा, है ना, छोटे बच्चे का हिस्सा देखिए, क्या हिस्सा, 100 प्लस 4.5 इंटू 12% हो जाएगा। तो भैया परसेंटेज में अगर देखा जाए तो अगर 4.5 रेट के अनुसार परसेंटेज देखेंगे तो 154% हो जाएगा, है ना। पहले अगर 100% में था तो 154% हो ही जाएगा ना। 4.5% रेट भी है आपको दिया हुआ, इंटरेस्ट का रेट। एंड को बड़े बेटे का जो हिस्सा हो जाएगा, तो इसमें से क्या करेगा, 100 प्लस 4.5 इंटू 8 हो गया, क्योंकि देखो इसका 8 साल का ही चाहिए, और इसका हम लोग निकालेंगे 136% हो जाएगा बड़े बेटे का हिस्सा। तो बड़े बट्टे छोटे करेंगे, बड़े बट्टे छोटे, बड़े आपका 136 है, छोटे 154 है। इसको कटेंगे 68/77 में कटेगा। तो कुल जो है, कुल हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएगा, 68 और 70 को मिलाएंगे, 68 और 77 को मिलाएंगे कितना होगा, 145 हो जाएगा। अब देखिए 145, 145 को क्या क्या है भैया, 21,750, 21,750 के लिए 145 कुल, कुल 145 से ये करना है, ठीक है, डिवाइड करना है।
तो भैया एक के लिए अगर पता करेंगे 21,750 भगा 145 हो जाएगा ना, तो एक का पता चल जाएगा। तो एक का क्या पता चला, 21,750 बटे 145। अब इसको काटेंगे तो इतना बार में आएगा और बचेगा नीचे कितना, 29। क्या बचेगा, 29। फिर भाई 29 को काटेंगे इससे, आ जाएगा कितना, 150 हो जाएगा, ठीक है, 150। अब देखो, इसलिए अब छोटे वाला का निकालना है ना, छोटे वाला कितना है, 68 है। छोटे वाला क्या है, 68 है। तो 150 का 68 हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए ना, छोटे वाला कितना है, छोटे वाला, छोटे का क्या है, स्टूडेंट्स ये बड़े का था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटे को, छोटे के लिए हम लोग जब निकालेंगे, तो अब देखो 68 जो आया है, इस 68 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कितना से, 150 से। क्यों करेंगे, एक के लिए कितना है, 150 है, तो सामान भी तो देना है, इसीलिए 68 से अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 को 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,200 हो जाएगा। ये छोटे बच्चे का ये हक होगा, ये अधिकार किसका होगा, छोटे छोटे बेटे के लिए। अंडरस्टैंड। अब हम लोग, आप लोग देख लीजिए, समझ में आ ही जाएगा, पूरा सॉल्यूशन एक बार चेक कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में जाते हैं। क्वेश्चन है 36 यहाँ पर देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राम किसी कार्य को 15 दिनों में, रोहन उसी कार्य को 25 दिनों में, एंड रोहित इसी काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। रोहित रोहित कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में, रोहन 25 दिनों में, और राम क्या करता है, 15 दिनों में करता है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। एंड रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया था, और रोहित की जगह राम ने ले ली बाद में, और कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए राम क्या करते हैं, जिस काम को 15 दिन में खत्म करता है, उसी काम को रोहन 25 दिन में खत्म करता है, और रोहित उसी काम को 30 दिन में खत्म करता है। तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर निकालेंगे इसका, तीनों का एलसीएम, 15, 25, 30, तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे, वो आएगा 150 आएगा। तो राम देखिए, राम का एवरेज निकालते हैं, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी अगर निकालेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 10 आएगा। रोहन का करेंगे 150 से 25 से तो 6 आएगा। रोहित का करेंगे 150 से 30 का तो आएगा कितना, 5, है ना, ये आ गया। अब देखिए रोहन और रोहित एक दिन में 11 काम किया। एक दिन की अगर बात किया जाए, दोनों का अगर मिलाएंगे, एक दिन का अगर बात किया तो रोहन और रोहित 6, 5, 11, मतलब 11, टोटल 11 डेज का काम किया, 11 डेज में कंप्लीट किया काम। अब देखो कहने का मतलब ये है कि 11 गुना हम लोग 2 करेंगे, दोनों साथ में किया ना, तो 11 गुना 2 करेंगे हम लोग, कितना होगा, 22। तो 150 में 22 करेंगे, 128 आ जाएगा। 150 में 22 करेंगे, 128। तो 128 अपन कितना कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अभी ये काम अभी काम किया है, ठीक है। लेकिन अब देखो पहले 2 दिन काम कर चुके थे, और अभी काम जो किया है वो भी तो निकालना है। ये आपने कैसे निकालेंगे, वो अगर निकालना है तो 128 जो है, ये 128 जो है, 128 में हम लोग क्या करेंगे, 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं 16 का डिवाइड, यहाँ पर देखिए, हमें क्या निकालना है, अब हम लोग राम और रोहन को निकालना है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे एक सीन चले जाएगा किसका, बाद में जो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, तो राम ने रोहित का जगह जब ले लिया, तो अब राम को जोड़ना पड़ेगा, राम को क्या करना पड़ेगा भाई, मिलाना पड़ेगा इसमें। इसीलिए 128 तो भैया तो रोहित का निकला था, रोहित के जगह में राम आ गया है, तो राम को मिलाए 16 से डिवाइड कर दिए 8, ठीक है। अभी काम इसने किया, तो पहले का 2 दिन काम किया हुआ था, पहले का 2 दिन काम कर चुका था। एंड अतः राम और रोहित की अगर बात करें, तो 8 8 तो बाद में हुआ, राम और रोहित का हम लोग अभी निकाले थे ना, तो 8 8 हो गया इधर, और 2 दिन पहले काम किया था, 8 और प्लस करेंगे 2, है ना, 8 और 2 को प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 10। क्या करेंगे अब, रोहन और राम एक साथ काम करेंगे कितने दिन में, 10 दिन में, 10 दिन में एक काम को करेगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि राम ने रोहित का जगह ले लिया अब, ठीक है। इस तरह से 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 32 नंबर में देखिए, एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 होता है। अपनी अगली पारी में गेंदबाज ने 5 विकेट लिए और 40 रन दिए, जिससे उसने अपने गेंदबाजी औसत में 0.5 की कमी की। विकेटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को।
स्टूडेंट्स प्रश्न को देखेंगे और आंसर को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग के पास ये बुक है तो आप लोगों को तो मजा आ जाएगा। एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। प्रश्न है, एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 है। तो औसत में है रन क्या प्रति विकेट 11.5, तो इसे हम लोग 11.5 एक्स मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, विकेटों की कुल संख्या निकालना है, तो यहाँ पर औसत में प्रति विकेट है। एंड फिर आगे यहाँ लिखा हुआ है, अपनी अगली पारी में गेंदबाजों ने 5 विकेट ले लिए, तो 40 ले लिए और 40 रन भी बना दिए, जिससे उसने अपने गेंदबाजी में जो कि औसत क्या किया, गेंदबाजी में औसत 0.5 की कमी किया था। विकेटों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, अब विकेटों की कुल संख्या भी निकालना है। देखो 11.5 एक्स प्लस 40, जब 11.5 एक्स था तो उन्हें 40 रन बनाया अलग से, समझ में आ गया। स्टूडेंट्स इसे मैंने थोड़ा फिर से एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इक्वेशन क्यों बना रहा है, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया, इधर जो इक्वेशन बनाया, ये क्यों बनाया, इसका मतलब समझ रहे हैं क्यों बना, कैसे बना। तो 11.5 एक्स तो भाई पहले का औसत दिया हुआ था, विकेटों का दिया हुआ था। एंड बाद में क्या हुआ, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख कर आइए। पहला हम देखिए, इसमें से 11.5 आपका प्रति विकेट का औसत गेंद दिया हुआ था। एंड उसके बाद आपका क्या हुआ, 11.5 का औसत दिया हुआ था, इसे हम लोग 11.5 एक्स मान लिए। उसके बाद क्या किया, अपनी अगली पारी में नेक्स्ट जब पारी हुआ, उसने उन्होंने 5 विकेट लिए और 40 रन दिए। तो 40 रन दिए और 5 विकेट दिए, तो विकेट मान लो एक्स में से ही तो विकेट दिया, तो दूसरे साइड क्या एक्स प्लस आपका ये 5 हो जाएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5। और एक्स प्लस 5 हुआ, लेकिन एक्स प्लस 5 होने से क्या हो गया कि गेंदबाजी ने अपने गेंदबाजी औसत में 0.5 का कमी कर दिया, 0.5 का क्या कर दिया, कमी कर दिया। तो 0.5 का कमी किया तो पहले कितना था, 11.5 एक्स था, है ना। तो 0.5 का अगर कमी करेगा तो कितना आएगा, 11 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 11। इस तरह से ये आपका इक्वेशन बना। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन इसी प्रकार बना है, आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इक्वेशन इसी प्रकार बना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 11.5 एक्स प्लस 40 एज इट इज लिखा, 11 गुना एक्स कितना 11 एक्स, और यहाँ पे 11 इंटू 5 कितना होगा, 11 पचे 55, है ना, 55 हो गया। अब क्या करें, एक्स वाला एक साइड कर देते हैं, 11.5 एक्स है, ये 11 एक्स इधर आएगा, माइनस 11 एक्स, 55 का 55, और 40 है इधर, मैंने उधर जाएगा तो माइनस 40 होगा, है ना। और यहाँ पर देखिए 0.5 एक्स हो गया, 11.5 एक्स में 11 एक्स से ले जाएगा 0.5 एक्स हो गया, एंड 55 में 40 से ले जाएगा तो कितना हो गया 15 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15 अपन 0.5, ये जो 15 है 15 अपन ये 0.5 इधर आ जाएगा, 0.5 होगा। ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो उसके बदले में ऊपर में 0 जगह बैठा है, इसलिए 150 दिख रहा है। 5 को 150 में काटेंगे तो 30 आएगा, कितना आ गया 30। उसके विकेटों की कुल संख्या अगर बात करें, 5 बाद में 5 विकेट और लिया गया था, तो 30 और 5 कितना हो गया 35, है ना, 35। ये आपका विकेटों की कुल संख्या हो गया। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 33 नंबर। 33 नंबर में क्या है स्टूडेंट्स, लिखा है 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत दिया हुआ 55। फिर दूसरा में इसका औसत दिया है ना, 42, 45, 49, 41, 51, 42 सी और डी का औसत दिया 53। तो ए बी सी डी का भाई औसत निकालना है, बहुत इजी, मजा आएगा। चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में जो था स्टूडेंट, उन सभी को यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, है ना। इनका औसत दिया था 55, और औसत निकालने के लिए भाई जितना होता है उतना अपन उतना करते हैं। तो टोटल कितना था, डेटा जो हमारे पास था वो 1 2 3 4 5 6 का था, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ 55 का 55 अपन यहाँ पर 1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर देते हैं। तो जितना भी 55, 71, 43, 22 को प्लस करेंगे तो आपका 188 आएगा, और a प्लस बी एज इट इज यहाँ पर लिखा जाएगा। एंड 55 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा 330, 128 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 330 में माइनस होगा 128, 142, a प्लस बी आपका निकला 142, इसमें समीकरण 1 इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। एंड दूसरा आपका यही था डाटा, आप इनमें भी वही काम करेंगे सेम एज इट इज। तो ये जब 42 था, 40, 45, 49, 51, 42 और c प्लस डी था, इसका कितना था औसत 53 दिया हुआ था। ये टोटल 7 है, टोटल कितना है 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, इसलिए 7 से डिवाइड किया
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसी तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, याद हो 1 2 3 4 ये पांचों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 229 होगा प्लस सी प्लस डी, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, सी प्लस डी लिख दिया। 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है, 53 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 371 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे भाई, 229 को दूसरे साइड भेजेंगे, आप भेज दिया ना, 371 में 229 को हम लोग घटा देंगे। अब क्या होगा, सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 142, ये समीकरण आपका 2 मान लिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, हमें जो निकालना क्या था, हमें निकालना था a प्लस बी प्लस सी डी का औसत निकालना टोटल। तो भैया a प्लस बी प्लस सी डी का पहले ए बी का निकाल चुके थे, बाद में सी डी का निकाला, तो ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, है ना, दोनों को प्लस कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया। 4 से डिवाइड कर दिया, ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 142 से 284 हो जाएगा अपॉन 4 कटे, है ना, डिवाइड करेंगे तो 71 आपका आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डी का औसत 71। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को पहले। 34 नंबर में है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 66,550 तथा 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो प्रतिवर्ष दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रतिवर्ष दर प्रतिशत आपको क्या करना है, तो यह देखिए पहले में आपका 3 वर्षों के लिए इतना था, 4 वर्षों के लिए इतना था, तो प्रतिवर्ष के लिए निकालेंगे तो भाई इनमें से इनको घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए कैसे करना है, स्टूडेंट्स पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, पहले इतना था, ठीक है, इनमें से इसको घटा देंगे तो आपका इसका कितना निकलेगा, 6655। एंड 6655 का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 6655 ऊपर हो जाएगा और पहले देखो ये जो पहले का था, पहले को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, और इसको कर देंगे कैंसिल, बचा कितना 10%, है ना, यही 10% आपका राइट आंसर, 10% क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ देखिए ना, प्रतिशत में निकालने के लिए कहा था, परसेंट निकालने के लिए कहा था, है ना, उनको घटा के हम लोग परसेंट निकाल लिए हैं, 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 स्टूडेंट्स, दो संख्या है 5 और 7 के अनुपात में, उनके मौस और लौस का गुणनफल आपको दिया हुआ, संख्याओं का योगफल निकालना है, बहुत ईजी है, चलिए निकालते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया हुआ था 5 और 7 का, तो 5 को 5x मान लिए एक संख्या, और 7 को मान लिए दूसरी संख्या मान लिए, या 7 को 7x मान लिए। अंडरस्टैंड। इसका एक एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है, ए और ये देखो x है तो x आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालने क्या करेंगे, आप दोनों में जो कॉमन नहीं रहेगा, देखो यहाँ पर देखो ये x है ही तो भाई एक x हो जाएगा, और एक्स्ट्रा देखिए जो नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पचे 35, और ये एक्स दो दो के लिए हम लोग एक लिख देंगे, 7 पचे 35, टोटल कितना एलसीएम का 35x हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 35x, और एचसीएफ हो गया x। अब क्या करेंगे, गुणनफल आपको दिया हुआ था कितना, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको दिया हुआ था 12,635। एलसीएम आपको पता है कितना निकाले हैं, 35x, तो 35x इंटू एचसीएफ आपको पता है कितना निकाले x, एक्स लिख दें, 35x प्लस एक्स बराबर इतना हो जाएगा 12,635। 35x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, 35x स्क्वायर हो जाएगा 12,635। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर को यहीं रखेंगे और 35 को नीचे भेज देंगे, भेज दिया नीचे, यहाँ देखो भेजा है ना। अब क्या करेंगे, ये 35 को डिवाइड करेंगे इतना से 361 आ जाएगा, और x का वैल्यू अब निकाल लेंगे, ये जो पावर है दूसरे साइड जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, 361 में स्क्वायर रूट हो गया, एंड 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 19 होता है। x का वैल्यू कितना आया आपका 19 हो गया। अतः ऐसा क्या कह रहा है, संख्याओं का योग, अब क्या करना है, संख्याओं का योग फल निकालना है। तो पहला संख्या 5x था, दूसरा कितना था 3x था, तो 5x 3x कितना हो गया 12x है ना, 12 इंटू एक्स का वैल्यू निकल है 19, 12 इंटू 19 कितना होगा 228, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर अपना 35 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाए तो शेषफल इतना बचता है, और यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। बहुत इजी है स्टूडेंट, देखो जो शेष बच रहा था उसको हम लोग जोड़ दिए, ठीक है, आया 962, और उसी संख्या में 29 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया, शेषफल ही बताना था, उसी में 29 से डिवाइड करेंगे
आपका इस तरह से करेंगे, 3 बार में 87 हो गया, इसको घटाएंगे 9 आ गया, इसमें 2 फिर मिला देंगे 92, फिर 3 बार में है ना 87, और ये जो घटाएंगे 5 आ जाएगा, जो शेष आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका शेष कितना आया 5 आया, तो अतः कितना शेष कितना हो गया 5, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 37 नंबर देखते हैं, क्या 37 नंबर। स्टूडेंट्स देखिए 37 नंबर में क्या है, कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की अगर वृद्धि होती है तो कार उस दूरी के लिए 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके थे। इसमें हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, क्या पता है कि दूरी बराबर जो होता है क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल आपका 54 था एंड समय था आपका 50। तो भैया 50 रहने से नहीं होगा। समय क्या था 50 था, 50 किस में था, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 50 जो है ये मिनट में है, घंटा में बदलेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है ना। आप देख सकते हैं 50/60 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 9 54, 9 5 45, 45 किलोमीटर। दूरी आपका कितना निकला 45 किलोमीटर निकला। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन दूरी निकालेंगे। अगेन दूरी क्या निकालेंगे, अगेन दूरी बराबर हो जाएगा अपना कितना, चाल गुना समय, यही रहेगा फॉर्मूला। तो भैया दूरी का हम लोग निकाल चुके हैं कितना 45। 45 और 3/4 क्या है, 3/4 बाद में समय, 3/4 समय के लिए 3/4। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया गया है 3/4 भाग को कितने समय में तय करेंगी, है ना। और 25% की उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आपने देखा 25% की वृद्धि हुई है और 3/4 भाग में कितना समय तय करेगी ये देखना है। इस बार टाइम निकालना है। तो आप देखिए 54 तो चाल है ही, एंड समय आपका कितना था, समय में वृद्धि हुआ 25% का, तो 125% हो जाएगा। परसेंट के लिए हम लोग 100 से ये करते हैं। और ये क्या निकालना है, टाइम, ठीक है, टाइम। और पहले का ये चाल था इतना ना, बाद में इतना का वृद्धि हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर 125 लिखा। 100 पहले पहले मान लो स्टार्टिंग में 100 था, 25% का वृद्धि हुआ। जब भी वृद्धि होगा तो हम लोग उसमें जोड़ देंगे 100 में। तो 100 में डालेंगे 125/100 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, काट कूट करेंगे। 5 से कटेगा ना 5 बार में, ये 5 ये 25 बार में कटा। अब देखो ऐसे नहीं काटा मैंने, कैसे काटा देखो, काटा कैसे है, ये 4 को काटा इसमें से 100 को, 4 और 100 को काटा 25 बार में, 25 को फिर 5 से काटा 125, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर क्या बन गया, क्या बच गया, 54 5 और टी, तो 54 5 टी को साफ साफ ऐसे लिख दिया, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बचा था, 45 गुना 3 बचा था, 45 गुना 3 को ऐसे लिख, ताकि बाद में काटने में आसानी हो। यहाँ पर क्या करेंगे, वही चीज से मैं जिस चीज मैंने उतार दिया, उतारा है ना, दूसरा पेज था इसीलिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, इसको ये दूसरे साइड लेके आए लेफ्ट साइड, और इसको हम लोग राइट साइड लेके आ गए हैं, अंडरस्टैंड। तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब क्या करेंगे, टी का वैल्यू आराम से निकालेंगे। ये 54/5 को नीचे भेज दिए, 54/5 को नीचे भेज दिए यहाँ पे। अब इसको काट कूट कर रहे हैं, है ना। 5 का 5, 5 9 45, 9 आया, 9 का 9, 9 का 9, 9 दूनी अच्छा, एक मिनट, काटने तो जानते ही हो ना, हमने कैसे कटा, 5 का 5, 5 9 45, 3 का 3 18 54, कट गया, 9 का 9, 9 दूनी 18, यहाँ 2 आया। तो इस तरह से कितना बचा, हाफ बचा, 1/2। टी बराबर जो आपको पता कितना हुआ, 1/2 घंटा, तो हमको मिनट में चाहिए, ऑप्शन में मिनट है, तो 30 मिनट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका क्लियर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 है आपका बोर्ड मास। तो बोर्ड मास भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं बोर्ड मास में, क्योंकि इसमें अगर रूल थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, है ना, बोर्ड मास का रूल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो आप गलत करोगे, गलत ही गलत करोगे। कब डिवाइड का काम करना है, कब मल्टीप्लाई का काम करना है, कब ब्रैकेट का काम करना है, ये सब पता होना चाहिए। का रूल क्या होता है भैया, हाँ, बोर्ड मास का रूल एक बार बता दूं, बी से ब्रैकेट, है ना, बोर्ड मास ऐसे होता है BODMAS, इसी पे काम करता है। बी से आपका होता है ब्रैकेट, है ना, जो भी ब्रैकेट होता है सभी ब्रैकेट ऐसे। बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ, ऑफ, ओ से ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है का, डी से डिवीजन, है ना, भागा मल्टीप्लिकेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए से एडिशन मतलब जोड़, और एस सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। इस तरह से काम होता है, सबसे पहले आपका ब्रैकेट का काम होता है, अंडरस्टैंड। तो भैया इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, आप लोग चेक करेंगे तो मैथ्स में आपको, बेसिक मैथ्स में ये वीडियो मिल जाएगा देखने को,
तो आप लोग जरूर देखेंगे अगर बोर्ड मास कमजोर है तो। चलिए देखते हैं 38 नंबर को। स्टूडेंट्स यही आपका क्वेश्चन था, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया 256, 16, 34 जैसा था वैसा लिख दिया। और यहाँ पे ये भी जैसा था वैसा लिखा। अब हम लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट देखा तो ब्रैकेट का काम करेंगे, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। उसके अंदर में भी डिवाइड का काम पहले करेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ डिवाइड था, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया। अब देखो 6 और 6 कितना हो गया, 6 और 4 प्लस करेंगे, डिवाइड कर लिया। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, तो देखो इसमें से 4 से डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन प्लस जोड़ फिर घटा, इसका काम करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड था तो डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो 6 और 4 को जोड़ दिया, 10 हो गया। उसके बाद घटा करेंगे, 10 में 6 को फिर हम लोग घटा दिए हैं यहाँ पे। और ये साइड में जैसा था एज इट इज, अभी इधर कुछ नहीं कर रहे क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम करना है ना। जब तक काम करेंगे तब तक वैसे एज इट इज इसको लिखते जाएंगे। साथ में जो भी रहेगा ना साथ में उसको लिखेंगे, जो काम पहले करना है उसे करना होगा। करना क्या है, डिवाइड का, ये ब्रैकेट का काम कर ले। तो अब ब्रैकेट हट जाएगा, 10 में 6 का 4, तो ब्रैकेट हट गया, ये बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सब सेम हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है। अब फिर भी डिवाइड को पहले देखेंगे, यहाँ भी डिवाइड है और डिवाइड यहाँ भी है, तो इसको इसको डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 16। और जैसा है वैसा लिखेंगे, 34 था 34 लिखा, प्लस का प्लस, इसको इसको डिवाइड करेंगे आएगा 31। अंडरस्टैंड? अब देखिए मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, अब प्लस है, प्लस का काम करेंगे 31 और 60 को जोड़ देंगे 47 हो जाएगा। 47 में घटाएंगे 34 को, 13 आपका आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर। अंडरस्टैंड? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 है, उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा तो समझ में आराम से आएगा। स्टूडेंट्स ये जो देखिए ये क्या है, ये दोनों, ये जो क्या है, दोनों वृत्त है। दोनों वृत्त बना लिया, ये R1 और R2, तो दोनों वृत्त एक दूसरे के बराबर है। ये ऐसे क्वेश्चन में कह रहे हैं मान लेने के लिए। एंड बाद में आपको इस वृत्त का ना R निकालना है। क्या निकालना है? R निकालना है ना, त्रिज्या निकालना है बड़े वाला वृत्त का। तो बड़े वाला वृत्त के बराबर ये और ये दोनों मिला के जितना होगा ये इतना के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इस बड़े वाले के बराबर होगा। अब देखो कैसे बना है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। प्रश्न में दो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है ये पूछा गया था, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, बराबर है तो पाई आर स्क्वायर, छोटी आर स्क्वायर, पाई बड़ी आर स्क्वायर लिख दिया। और देखो ये त्रिज्या भी आपको दिया हुआ था 8, छोटी आर और बड़ी आर दोनों का, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और आर का स्क्वायर, ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया, आर का स्क्वायर करेंगे इधर। आर ये बड़ी दो को दिया था ना, 15 था, 15 का स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आ रहा है। कितना आएगा, 289। आप बड़ी वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो छोटे वृत्तों का योग हो जाएगा। छोटे वृत्तों का योग करेंगे मतलब कि ये दोनों को जोड़ेंगे तभी इसका क्षेत्रफल निकलेगा। समझ गया? तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर, दोनों को हम लोग एज इट इज जैसा लिखते तो वैसा लिख दिए। इसको पाई आर 1 स्क्वायर ऐसे मान लिए। ठीक है, ये वाला का, बड़ी वाला का। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये दोनों लिखा जाएगा ना, तो ये दोनों को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर है, पाई आर के स्मॉल आर स्क्वायर है और पाई आर कैपिटल स्क्वायर है ना। तो देखिए ये दोनों का कॉमन लेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई बच गया, पाई और इस पाई को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा खुला आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर का हम लोग निकाल चुके हैं योग 289। कहाँ है, यहाँ पे देखिए, है ना, है कि नहीं? देखो है कि नहीं, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 है ना, और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को निकाल चुके हैं, 289 निकाल चुके हैं ना। अब देखो, अब देखो ये क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दे, 289 हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाला वृत्त का निकालते हैं। ठीक है, 289 स्क्वायर को इधर भेजेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। तो यही जो त्रिज्या मांग रहा था ये आपका 17 सेंटीमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट प्रश्न है हमारा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है और इसका क्या करना है, मध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, मध्यिका, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। अंडरस्टैंड? सो इसको हम लोग देख लेते हैं, डाटा को पहले लिखते हैं फिर बनाते हैं। स्टूडेंट्स डाटा इसी प्रकार था, कुछ इसी प्रकार था, और इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेते हैं। तो ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये तो 34 है, 22 है, 33, 13 है, मतलब कि जहां तहां है कोई भी डाटा लिखा हुआ, इसे असेंडिंग में लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका, क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है, 11 है तो 11 आ गया, उसके बाद 13 है,
13 आया, उससे बड़ा है आपका 16, 16 आया, उससे बड़ा 19, 19 आया, उससे बड़ा 22 है, 22 आया, उससे बड़ा है 25, है ना, 25 आया यहाँ पे, उससे बड़ा 27, 27 आया यहाँ पे, उससे बड़ा है 34। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। मीडियन निकालने क्या मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड का छोड़ के बीच वाला का 2 ले लेते हैं। दोनों साइड 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दोनों तीनों को छोड़ दिए, बीच में आपका ये दोनों था, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस, है ना, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस कर दिए और क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी निकल जाएगा हमारा मीडियन। एंड इस दोनों को प्लस कर दिए तो 41 हो गया अपॉन 2, दोनों डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20.5, डिवाइड करने से कितना 25, यही आपका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, कमेंट कीजिएगा। और इससे पहले हम लोग जो पार्ट 1 के हैं उसे भी देख लीजिए, सेट 1 उसे भी देख लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, इसी तरह मैं आप लोगों का सपोर्ट करता रहूँगा। थैंक यू। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Yeah.